Hello बच्चों, let's see our question first. Let's say the number of solutions of the equation log base 5 tan theta is equal to log base 5 4 into log base 4 3 sin theta in close interval 0 to 8 pi is, and our options are 0, 4, 2 and none of these. So the key concept for this question is अगर हमारे पास में है log a base b, तो इसको हम लिख सकते हैं log 10 base b divided by log 10 base a. So this is our key concept and we know कि हमारा जो log होता है of negative number negative a है, तो this does not exist. Okay, for example log a does not exist if a is negative. Okay, so ये दो पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं. अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं. हमारे क्वेश्चन में एक इक्वेशन है log base 5 tan theta is equal to log base 5 4 into log base 4 3 sin theta. So इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं. सो टोटल सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए देखो, सबसे पहले तो हम की कॉन्सेप्ट की इस वाले फॉर्मूले से इसको हम लिख सकते हैं log base 10. सिंस देखो हमारा log base 10 जो होता है वो जर्नल होता है, तो base 10 लिखें या ना लिखें एक ही बात है, तो मैं लिख नहीं रही, डायरेक्ट लिख रही हूँ. तो यह आ जाएगा log 10 theta डिवाइडेड बाय log 5 एंड दिस इज इक्वल टू log 4 डिवाइडेड बाय log 5 log 3 sin theta डिवाइडेड बाय log 4. तो यहाँ से देखो log 5 से log 5 कैंसिल, log 4 से log 4 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा log 10 थीटा या फिर log base 10 थीटा, log 10 बेस और 10 थीटा एक ही बात है. तो log 3 sin थीटा, एंटी लॉग लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा 10 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा. अब यहाँ पे हमें इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशन के लिए. तो यहाँ पे देखो अगर थीटा की वैल्यू n पाई हुई तो उस केस में ये भी 0 बन जाएगा और 3 into 0 ये भी बन जाएगा. तो एक सॉल्यूशन तो हमारा ये होगा, बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज अगर 10 0 हो गया तो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन देखें, दिस इज यहाँ पर ये भी log 0 हो जाएगा और ये भी log 0 हो जाएगा, एंड विच इज नॉट पॉसिबल. सो ये वाला तो क्या हो जाएगा, दिस केस इज नॉट पॉसिबल. अब हम देखो दूसरे केस की ओर देखते हैं. तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 3 sin थीटा. तो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल आउट, cos थीटा की वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाय 3. तो देखो अगर हम अपने कोऑर्डिनेट की बात करें तो हमारा cos इसमें होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव, इसमें हम होता है हमारा sin पॉजिटिव, इसमें tan पॉजिटिव और फोर्थ में cos पॉजिटिव, cos x. ओके, अब मैं सब में ही x लिख देती हूँ. यहाँ पे sin x पॉजिटिव, यहाँ पे tan x पॉजिटिव. ये दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है बिटवीन 0 to 8 पाई. तो देखो इसमें cos थीटा किसमें पॉजिटिव होता है हमारा, या तो फर्स्ट में होगा या फिर फोर्थ में होगा. बट सिंस हमें देखो अपने ओरिजिनल इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए हमें tan की और sin की भी वैल्यूज पॉजिटिव में लेनी है. तो दिस इंप्लाइज कि हमें cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 की वो सॉल्यूशंस लेने हैं जिसमें हमारी sin भी पॉजिटिव हो, cos तो पॉजिटिव होना ही होना चाहिए बिकॉज 1/3 है इसका आंसर, और tan भी पॉजिटिव हो. तो ये कब पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो इट मीन्स हमारे जो भी सॉल्यूशंस आएंगे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे. तो 0 से लेके 8 पाई तक फर्स्ट क्वाड्रेंट कितनी बार आएगा, तो 0 से लेके 2 पाई तक एक बार आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के सॉल्यूशन. ठीक है, अगर 0 से लेके 2 पाई हम इंटरवल लें तो उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सॉल्यूशन आएगा वो सिर्फ एक बार आएगा. तो 0 से लेके 8 पाई में कितने सॉल्यूशंस आ जाएंगे, 4 सॉल्यूशन. सो इट मीन्स थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पे cos इनवर्स 1/3, और जिसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, सिर्फ 4 सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं. बाकी सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के लिए पॉसिबल नहीं है, बट जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है इसके लिए पॉसिबल नहीं होंगी. तो इस वजह से हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, दिस इज 4. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर अवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.